अपन देखने वाले हैं 10 अप्रैल की करंट अफेयर, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, नारी शक्ति अधिनियम संशोधन 2023 ड्राफ्ट को मंजूरी मिली कब? 10 अप्रैल को दी गई और 8 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग की गई थी। ठीक है, इसका नाम अपन नारी शक्ति संशोधन अधिनियम का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम किया गया। और लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी हैं। और लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 816 कर दी हैं। ठीक है, और फर्स्ट जनगणना के बाद जाकर जो आंकड़े जारी हुए थे उनके आधार पर इसको लागू किया गया था। और 1996 में पहली बार संसद में पेश किया गया और 1998 2003 तक 4 बार पेश कर चुके हैं इसको। तब लेकिन पेश कर दिया, लेकिन वहाँ की सरकार ने इसको लागू नहीं करवा पाई। और टोटल लोकसभा में महिला सीटें इस टाइम पे कितनी है? 75 हैं, जिसमें से पंजाब की महिलाएं 11, यूपी से हैं 7, महाराष्ट्र से हैं 7, एमपी से हैं 6, तमिलनाडु से हैं 5, बिहार से हैं 5, गुजरात और उड़ीसा से हैं 4, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से हैं 3। ठीक, और और भी अपनी ये राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड से 2, और यूके, त्रिपुरा, यूके मतलब उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम और दादरा नगर हवेली से एक एक हैं, एक एक महिला सांसद। लेकिन 7 राज्य और 6 यूटी, इनसे कोई भी महिला सांसद नहीं है अपन की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है अपनी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ गए? मॉरिशस और यूएई की यात्रा पर निकले थे भाई साहब। इन्होंने पहले चरण में मतलब पहली बारी जाते ही 10 अप्रैल को ये कहाँ पहुँचे? 9वीं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए जाते ही। और समुद्री सुरक्षा, ट्रेड और सप्लाई चेन, ब्लू इकोनॉमी पर इन्होंने चर्चा करी। और 11 अप्रैल को सेकंड चरण होगा तो यूएई में पहुँचे ये, वहाँ सीनियर लीडर से मुलाकात करेंगे, जाएंगे तो मुलाकात तो सीनियर से ही होगी। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बातचीत करी। ठीक, और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं अपन, है क्या चीज़? इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ये भारत विदेश मंत्रालय से मिलकर है और भारत स्थित थिंक टैंक इंडियन फाउंडेशन से मिलकर बनी है। और इसकी स्थापना करी थी 2016 में, बीजेपी की मंत्री थी, विदेश मंत्री ये सुषमा स्वराज, इन्होंने इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी। ठीक, और ये यात्रा भारत की नेवर फर्स्ट पॉलिसी, नेवर मतलब पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ये वाली मीटिंग जो है उन्होंने करी है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। और विज़न है अपन का महासागर और ग्लोबल साउथ को साथ में लेके चलना, और सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी ये। एक हमारे जयशंकर जी पहुँचे इतने, और इन्होंने वहाँ जाके सबसे मीटिंग करी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइक्लोन फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, हो सकता है कोई से एग्जाम में टपक जाए। साइक्लोन 4 एक्सरसाइज करी गई कहाँ, कौन कौन के साथ में होती है? भारत और इजिप्ट के साथ में होती है। जॉइंट स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है ये। 9 अप्रैल को भारत सेना की टुकड़ी कहाँ पहुंची? इजिप्ट पहुंची। इजिप्ट में इन्होंने चौथा एडिशन किया है। वो कौन सा एडिशन था? चौथा एडिशन था। 9 से 17 अप्रैल इजिप्ट के कहाँ पर? इजिप्ट में भी अंशांश, इजिप्ट की जगह कोई अंशांश यहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज। जॉइंट एक्सरसाइज में इंडियन फोर्सेज की कौन सी पैरा एसएफ ने भाग लिया था, जिसके 25 जवान थे इसमें। ठीक, और डेजर्ट वॉरफेयर और अर्बन कॉम्बैट में कोऑर्डिनेशन बिल्ड किया जाएगा इस एक्सरसाइज के। डेजर्ट वॉरफेयर मतलब रेगिस्तान से संबंधित है कि, और अर्बन कॉम्बैट में कोऑर्डिनेशन बिल्ड किया जाएगा इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट लास्ट स्टेप ना, COP33 के बारे में बात करें। ये भारत ने मतलब COP33 में से भारत ने अपना नाम वापस ले लिया। COP33 है का चीज़, ये UNFCCC के द्वारा किया जाता है। COP33 की मीटिंग की जाती है इसमें। UNFCCC का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। ये UNFCCC करती क्या है? ये क्लाइमेट के बारे में बताती है, जानकारी देती है, क्या कैसा मौसम है उसके बारे में सारी चीज़ें क्लाइमेट से अकॉर्डिंग इसकी वो है। इसका क्या था? 33वां COP33 33वां मीटिंग वो समिट थी। तो इसमें से दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज फोरम है ये, दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, जिसमें से अपने भारत ने भाग नाम वापस ले लिया। इसमें 200 देश शामिल हैं। और 9 मई 1992 को न्यूयॉर्क में अपनाया गया था इसे। ठीक है, अब अपन 10 अप्रैल के बारे में क्या क्या हुआ था 10 अप्रैल को जान लेते हैं इतिहास में। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को। और 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी।
और क्या हुआ था, और 1982 में भारत को बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 1A का सफल परीक्षण किया था भारत ने। बहुउद्देशीय उपग्रह, ठीक है ना। ये अपन की 10 अप्रैल की करंट था, 5 मिनट में कंप्लीट होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एग्जाम के हिसाब से। तो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि नेक्स्ट भी कंटिन्यू रखेंगे अपन। जय हिंद।